हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसीज जो कि हैं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने इसकी है ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर हम आपको लेके चलते हैं इसके रिक्रूटमेंट पेज पर। ये आप देख रहे हैं जॉब एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन। सबसे पहला नोटिफिकेशन है एडवर्टीजमेंट फॉर रेगुलर फैकल्टी पोजीशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये नोटिफिकेशन दोस्तों आज ही रिलीज़ किया गया है। मैं आपको सीधे नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं T/I/2024 डेटेड 19/1/2024। आज ही का नोटिफिकेशन है और आपके सामने ये वैकेंसीज हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की। पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेवल जो है आपका लेवल 14 रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर लेवल 13A1 है एसोसिएट प्रोफेसर का, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 रहेगा, जो कि मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज़ में रहता है। इसके बाद आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। सबसे पहले है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक वैकेंसी है एससी कैटेगरी में प्रोफेसर की, एक वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर की यूआर कैटेगरी में, और यूआर कैटेगरी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में दोस्तों आप देख सकते हैं 3 वैकेंसीज हैं प्रोफेसर की, और यहाँ पर आपके लिए देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर में यहाँ पर 2+1 3 एंड 2 5 2 7 एंड 1 8 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पर 4 3 7 2 9 एंड 1 टोटल 10 वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसीज हैं प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की यहाँ पर 5 वैकेंसीज हैं एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की 4 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी दोस्तों यहाँ पर करीब आपके लिए 5 वैकेंसीज हैं, और इसी तरह यहाँ पर आपके लिए 6 से 7 वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर आपके पास काफ़ी वैकेंसीज हैं। यहाँ पर 15+ वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। इसके बाद आप देखेंगे केमिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों यहाँ पर एक और यहाँ पर 2 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। केमिस्ट्री में दोस्तों यहाँ पर सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों यहाँ पर 4 वैकेंसीज हैं। देन इसके बाद यहाँ पर फिर 4 वैकेंसीज हैं। देन इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की 6 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। मैथमेटिक्स की 1, देन यहाँ पर भी 1 है एसोसिएट प्रोफेसर की, और यहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। सिविल इंजीनियरिंग में दोस्तों यहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं, यहाँ पर 4 वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर आपके लिए करीब 7 से 8 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। इंग्लिश में दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। मैनेजमेंट स्टडीज़ में 1 एंड यहाँ पर कोई भी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, ना ही एसोसिएट में है और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर में है। तो टोटल इस तरह से आप देख सकते हैं नीचे सारी वैकेंसीज आपके सामने टोटल करके दिखाई गई हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रेगुलर वैकेंसीज हैं। जो भी लोग इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, कुछ ह्यूमैनिटीज़ की वैकेंसी है, मैनेजमेंट की भी हैं, साइंस डिपार्टमेंट की भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं, लेकिन ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है। जो भी लोग इंटरेस्टेड है यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, और लास्ट डेट जो है दोस्तों एप्लीकेशन की वो है 28 फरवरी 2024। और यहाँ पर दोस्तों जो आपका एप्लीकेशन लिंक है वो आपके लिए कल से स्टार्ट होगा, यानी कि 20 जनवरी 2024 से। और यहाँ पर आपको क्या क्या करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये है आपका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट वालों के लिए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि BE BTech BS या फिर ME MTech आप होने चाहिए। ओके, फर्स्ट क्लास आपकी डिग्री होनी चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर कैंडिडेट्स हु हैव डन PhD आफ्टर बैचलर्स डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विद गेट GPAT सीड शैल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जिन लोगों ने यहाँ पे PhD किया हुआ है और जिन्होंने गेट GPAT और सीड के साथ में PhD की पढ़ाई की है, तो वो लोग यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर PhD डिग्री मांगी गई है, और सारे यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन में जो भी क्वालिफिकेशन है ये आपको एक बार खुद से रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारी डिफरेंट जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे शो की गई हैं। अगर मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइंस वालों के लिए अलग से क्वालिफिकेशन शो की गई हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नीचे आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेगी।
अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन आप दोस्तों इजीली देख पाएंगे, उसके लिए यहाँ पर टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्क्रीनिंग क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि क्या स्क्रीनिंग क्राइटेरिया रहेगा, किसको किस तरह से कितने मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास PhD है, 30 मार्क्स आपको उसके मिलेंगे। नेट JRF हैं आप, नेट विद JRF तो 7 मार्क्स, नेट है तो 5 मार्क्स, स्लेट सेट हैं तो 3 मार्क्स, और आपके रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह हैं उसके लिए आपको 2 मार्क्स फॉर ईच पब्लिकेशन, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। फिर है आपका स्क्रीनिंग क्राइटेरिया फॉर प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि कितने कितने मार्क्स आपको कैसे कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। जनरल कंडीशंस यहाँ पर कुछ देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे ये है कि दोस्तों मैंने आपको जो रेट बता दी है वो है। इसके बाद यहाँ पर जो लोग OBC कैटेगरी से हैं या EWS से हैं, उनको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट लगाएंगे, जो लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएंगे या फिर आपका जो अदर सर्टिफिकेट्स होते हैं, यहाँ पर मेनली कैटेगरी सर्टिफिकेट की ही बात की गई है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 2500 रुपये रहेगी जनरल, OBC और EWS के लिए। 1250 रुपये फीस होगी आपकी SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। कल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, लिंक आपको वेबसाइट पर ही मिलेगा। 28 तारीख तक आप एप्लीकेशन करेंगे। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि फॉर्म भरने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, उसके साथ उसमें जो भी इंक्लोजर्स हैं वो लगाने हैं। फ़ोटो चिपकाने की जगह है तो फ़ोटो चिपकानी है वहाँ पर, और आपको बाई पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से इस एड्रेस पर आपको भेज देना है बाई पोस्ट। ठीक है, और ये कब तक पहुंच जाना चाहिए? 11 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक। 11 मार्च तक ये पहुंच जाना चाहिए। अगर इसके बाद पहुंचता है तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट माना जाएगा। और साथ ही इस चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जो आपने फ़ीस पे की है उसका भी आप वहाँ पर एक जो है प्रूफ ज़रूर से उसमें रख दीजिएगा, यानी कि उसकी फ़ोटो कॉपी जब आप पेमेंट करेंगे तो उसकी एक रिसिप्ट आती है, उसको आप प्रिंट आउट करके उसको भी साथ में ज़रूर भेजें। ओके, यहाँ पर पेमेंट भी आपका ऑनलाइन ही होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी DD वगैरह के बारे में बात नहीं की गई है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ओके, कि रिसिप्ट का आपको जो है प्रिंट आउट ज़रूर लें। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के थ्रू। आपको 101% रिप्लाई मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं एंड तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।